आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा क्षेत्र अंतर्गत इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने जुलूस निकालकर पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा का घेराव किया और राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी नानपारा को सौंपा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी बहराइच से वार्ता के बाद ज्ञापन लेने के लिए उप जिलाधिकारी नानपारा परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन लेने के बावजूद किसी प्रकार की कार्यवाही का कोई आश्वासन पत्रकारों को नहीं दिया, जिससे पत्रकार आक्रोशित दिखाई दिए। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने कोतवाली नानपारा के उप निरीक्षक रवि यादव, अनुराग प्रताप सिंह और आरक्षी संतोष चौधरी द्वारा ईरा के मुख्य प्रदेश संगठन सचिव जिब्राइल खान के साथ की गई अभद्रता किए जाने के संबंध में विरोध जुलूस निकालकर एसडीएम नानपारा को पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के संबंध में राज्यपाल को संबंधित मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान पत्रकारों के प्रति लापरवाही स्थानीय प्रशासन की देखने को मिली। ज्ञात हो कि 3 दिन पूर्व ही कार्यक्रम की लिखित जानकारी एसडीएम नानपारा को दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद 2 घंटे तक पत्रकार उप जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी करते रहे और धरने पर बैठ गए। कई बार पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय नानपारा को लिखित सूचना दी जा चुकी है, मगर सिर्फ जांच का आश्वासन देके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हमारे संगठन के मुख्य सचिव हैं जिब्राइल खान, उनके साथ में कोतवाली नानपारा के दरोगा रवि यादव और अनुराग प्रताप सिंह तथा एक सिपाही है संतोष चौधरी ने अभद्रता करने का काम किया है। राष्ट्र के चौथे स्तंभ को चैलेंज किया है और उनको अपमानित करने का काम किया है। तो मैं नानपारा पुलिस प्रशासन को ये मंच इस कार्यक्रम के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज जो आप लोग समझ रहे हैं कि पत्रकार मजबूर है, तो पत्रकार मजबूर नहीं है। पत्रकार राष्ट्र का चौथा स्तंभ है और इतनी ताकत वो रखता है कि जब वो चाहता है तभी आप लोग हाईलाइट हो पाते हैं। सरकार की योजनाएं क्या है, सरकार क्या काम कर रही है, ये पत्रकार बताने का काम करता है। अगर पत्रकार लिखना और बताना बंद कर देगा तो देश में और प्रदेश में क्या हो रहा है किसी को जानकारी नहीं हो पाएगी। मगर आज बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि हम पत्रकारों को आज सड़क पर निकलने की नौबत आ गई है और 3 दिन पहले उप जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी गई थी कि हम सीओ नानपारा का घेराव करके मांग पत्र देंगे, मगर यहाँ पे मांग पत्र लेने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं दिखाई दे रही है। तो जब तक के उप जिलाधिकारी महोदय नानपारा हम पत्रकारों का मांग पत्र लेने नहीं आते हैं और दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के लिए आश्वासन नहीं देते हैं, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जब जिलाधिकारी से वार्ता की गई तब उप जिलाधिकारी नानपारा ज्ञापन लेने पहुंचे और ज्ञापन लेकर तुरंत निकल गए। आश्वासन के 2 शब्द भी उप जिलाधिकारी नानपारा ने पत्रकारों से नहीं कहे। इससे साफ जाहिर होता है कि नानपारा प्रशासन पत्रकारों को बिल्कुल सम्मान देने के पक्ष में नहीं है। बताते चलें कि ईरा से जुड़े पत्रकारों का कार्यक्रम नगरपालिका परिषद नानपारा के मैरिज हॉल में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था और 12 बजे पत्रकार जुलूस निकालकर सीओ नानपारा ऑफिस पहुंचे और सीओ ऑफिस का घेराव कर पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो ज्ञापन हमने उप जिलाधिकारी महोदय नानपारा को दिया है, सबसे पहले बात तो ये है कि तकरीबन 2 घंटे से हम पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं ज्ञापन देने के लिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नानपारा का प्रशासन पत्रकार के सम्मान में कितना गंभीर है कि 2 घंटे पत्रकारों को यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करना पड़ा और उप जिलाधिकारी महोदय आए, उन्होंने ना कि ज्ञापन सुना कि उसमें मांगे क्या है और ना ही उन्होंने कोई आश्वासन हम पत्रकारों को दिया है कि उसमें क्या कार्रवाई वो करेंगे। कोई जो है आश्वासन उनकी तरफ से नहीं दिया। ज्ञापन लेने के लिए वो आना ही नहीं चाहते थे। उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर यहाँ पे आए थे और खाना पूरी करते हुए वो ज्ञापन लेकर चले गए। उन्होंने कोई भी आश्वासन पत्रकारों को नहीं दिया है कि क्या कार्रवाई वो करेंगे। 7 तारीख तक अगर हमारे जो 10 बिंदुओं की मांग है उस पर विचार नहीं किया गया और जो दोषी उसमें दरोगा है रवि यादव, अनुराग प्रताप सिंह और एक सिपाही है उसमें संतोष चौधरी, इन लोगों के ऊपर अगर निलंबन की कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर हम चौथे दिन एक मांग पत्र उप जिलाधिकारी महोदय को सौंप कर फिर हम आमरण अनशन पे हम पत्रकार चले।